अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामिईन, आज की मेरी वीडियो कैपेन के मुतालिक है। कैपेन क्या है? ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है, माइंड को भी एक्टिवेट करता है, इन्हें एनर्जी देता है, एनर्जेटिक करता है, पावर ऑफ थाट्स देता है। अगर हम इसको मुनासिब मिक़दार में इस्तेमाल करें, मुनासिब मिक़दार से मेरा मतलब है 400 मिलीग्राम रोज़ाना के हिसाब से। रोज़ाना से मेरा मतलब है इन्हें 24 घंटे में। इसके ज़राए सोर्सेस क्या है? ये तकरीबन 60 से ज़्यादा अनवा व अक़साम के पौधों में पाई जाती है। ये पौधे के पत्तों कॉफ़ी बीन, इसको फिर आप यूट्यूब पर स्टडी कर ले, लेकिन कॉफ़ी बीन इन उर्दू आपको बताएगा कि क्या चीज़ है। इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म के, तो हम कोका बीन को भी इसी तरह यूट्यूब पर सर्च कर ले, इन उर्दू आपको बताएगा। मशरूबात में ये कॉफ़ी चॉकलेट जिस पर तह चढ़ी होती है कॉफ़ी बीन की, उसमें भी पाया जाता है। एनर्जी जो ड्रिंक्स है, जो एनर्जी पैदा करते हैं, मिसाल के तौर पर रेड बुल हो, सुर बेल जिस पर निकला होता है, जिनसी ताकत देने वाले बोतल जिसको जिनसिंग के नाम से याद किया जाता है। इसके अलावा स्टिंग जो है, स्टिंग इसमें भी पाया जाता है कैफीन। सोडा वाटर, इन सोडा वाली बोतलें जिनमें पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट और ड्यू वगैरह है, इसमें भी ये पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। ये काले चाय में भी पाया जाता है, सब्ज़ चाय में भी, तो हम में, गम्स में, जिली बीन को भी आप यूट्यूब पर स्टडी कर लें, लेकिन जिली बीन इन उर्दू आपको बताएगा। और सूरजमुखी के फूलों में भी, जो सूरजमुखी के फूल का जो तहम है उसमें भी पाया जाता है। इसके बहुत से फ़ायदे हैं। अगर इसको हम 400 मिलीग्राम रोज़ाना के हिसाब से इस्तेमाल करें, लेकिन अगर हम इसको 400 मिलीग्राम रोज़ाना के हिसाब से इसका इस्तेमाल बढ़ाएं, तो फिर इसके बहुत से नुकसानात हैं। जो फ़वाइद इनके हैं वो दर्जा झेल है। ये स्ट्रोक के खतरे, रिस्क को कम करता है या ख़त्म करता है। स्ट्रोक से मेरा मतलब है, जब स्ट्रोक में आपके दिमाग को खून की सप्लाई कम हो जाती है, तो जब आप कैफीन का मुनासिब इस्तेमाल करेंगे तो आपके दिमाग को खून की सप्लाई मुनासिब मिक़दार में होती रहेगी। मुंह के कैंसर से भी आपको बचाता है। फीमेल एंडोमेट्रियल कैंसर, ये आप यूट्यूब पर स्टडी कर ले, लिखे फीमेल एंडोमेट्रियल कैंसर इन उर्दू आपको बताएगा कि क्या है। इसी तरह प्रोस्टेट कैंसर को भी ये कम करती है, और नेक और हेड के कैंसर को की भी ये प्रोटेक्शन करती है। अगर हम इसको मुनासिब एक मिक़दार में इस्तेमाल करें तो गुर्दों में कंकरियाँ, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर जिसको कैलकुलस या कैलकुलाई कहते हैं, वो पैदा नहीं होंगे। ये हमारे स्किन को कैंसर से भी बचाता है। चूहों पर एक तजर्बा किया गया था जिसमें इनके ऑप्टिकली सतही पर कैफीन लगाया गया था, और जब उनसे अल्ट्रावायलेट शुआएं पास की गई तो उसके स्किन में किसी किस्म का नुकसान ज़ाहिर नहीं हुआ, जिससे ये ज़ाहिर हुआ कि ये स्किन को कैंसर से बचाती है। हम अपने आँखों के अज से भी नुकसान से इसके ज़रिए बचा सकते हैं, अगर हम इसको नॉर्मल अंदाज में, जो कि 400 मिलीग्राम है, इस्तेमाल करें। ये ब्लेफारोस्पाज़म बीमारी के खिलाफ भी मुअस्सर है। ब्लेफारोस्पाज़म को भी आप यूट्यूब पर स्टडी कर सकते हैं, लेकिन ब्लेफारोस्पाज़म डिजीज़ इन उर्दू तो आपको बताएगा कि कौन सी बीमारी है।
और इसी तरह लीवर सिरोसिस के चांसेस भी होने नहीं देता। इन्हें आपका जो लीवर है, जिगर है, वो ख़राब नहीं होगा। HCV यानी हेपेटाइटिस सी वायरस को भी रोकता है, उसके बढ़ने को रोकता है, उसको होने नहीं देता। ये हमारे याददाश्त को भी बढ़ाता है। ये हमको एल्जाइमर डिजीज़ से भी बचाता है। एल्जाइमर को आप यूट्यूब पर स्टडी कर ले, लेकिन एल्जाइमर डिजीज़ इन उर्दू आपको बताएगा। इनके अलावा पार्किंसोनिज़म वो बीमारी जिसमें बंदे जब बूढ़े स्टेज पर जाए तो उनकी मसल उसके कंट्रोल में नहीं होते, वो जब कदम लेता है तो तेज़ तेज़ चलता है, शॉर्ट कदम लेता है, इसको कहते हैं पार्किंसोनिज़म। तो आपको इससे भी बचाता है। ये आपको सोचने की ताकत देगा। बुढ़ापे में याददाश्त में कमज़ोरी वाक़या हो जाती है, लेकिन अगर आप कैफीन का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी याददाश्त बेहतर रहेगी। जब आप कैफीन का मुनासिब इस्तेमाल करेंगे तो आप जिस्मानी तौर पर बले लगेंगे, दिलकश लगेंगे, दिलफरेब लगेंगे। अब मैं इसके कुछ बुरे असरात आपसे बयान करना चाहता हूँ। अगर आप इसको 400 मिलीग्राम पर डे यानी 400 मिलीग्राम रोज़ाना के हिसाब से ज़्यादा इस्तेमाल करें, रोज़ाना से मेरा मतलब 24 घंटे भी हो सकता है। अगर 24 घंटे में आप इसको 400 मिलीग्राम से ज़्यादा इस्तेमाल करें तो कौन से नुकसानात आपको दरपेश हो सकते हैं, वो ये है। आपकी मादे की तेज़ाबियत बढ़ेगी, आपकी दिल में जलन महसूस होगी। बस लोग शिकायत करते हैं दिल जल रहा है। इसके अलावा आपके मसल आपके कंट्रोल में नहीं होंगे, कांपेंगे, आपको बेख्वाबी होगी, नींद आपको नहीं आएगी, आप में चिड़चिड़ापन होगा, आपको मतली की यानी के की सी कैफियत महसूस होगी, आपको दस्त लगेंगे, आपके बदन में पानी की कमी होगी, आप पे सर चकराएगा, आपको होप यानी तशवीश का सामना करना पड़ेगा, आप डिप्रेशन यानी टेंशन में मुब्तला होंगे, आपको सर का दर्द होगा, आपको हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है, आपके दिल की धड़कन भी तेज़ हो सकती है, आपका पेशाब आपके कंट्रोल में नहीं होगा। गाउट बीमारी जिसमें जोड़ों में यूरिक एसिड जमा हो जाता है, ख़ास तौर पर घुटनों, कंधों और कूल हो के जोड़ों में, जो कि बहुत ही दर्द का बायस बनते हैं। ये फिलिपियन ट्यूब को आप स्टडी कर ले यूट्यूब पर। फिलिपियन ट्यूब इन उर्दू तो आपको बताएगा कि ये फीमेल का कौन सा उज़्व है। हाँ, ये जिनसी हिस्से से ताल्लुक़ रखता है, एक जिनसी हिस्सा है। तो ये फिलिपियन ट्यूब के मसल जो है ना, उसको भी मुतासिर करता है अगर इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। यानी उसमें इलास्टिसिटी, लचक बाकी नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हुआ यानी अंडा फिलिपियन ट्यूब में आसानी से हरकत नहीं कर सकेगा और इस तरह फर्टिलाइजेशन यानी बारआवरी का अमल मुतासिर होगा। तो अमली तौलीद पर भी इसका असर पड़ सकता है। ये आपके शुगर लेवल को भी बढ़ा सकता है। इसलिए लाजमी है कि कैफीन का इस्तेमाल रोज़मर्रा के हिसाब से 400 मिलीग्राम पर कर लिया करें। इन्हें रोज़ाना 400 मिलीग्राम कैफीन 24 घंटे में ज़रूर इस्तेमाल किया करें और 400 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको मुख्तलिफ़ बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। शुक्रिया, वस्सलाम।